6 French departments were placed on red alert due to severe flooding as some areas have become inaccessible by road, prompting further emergency measures. Schools and public आज हम आपको एक नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बताएंगे। जो भी आपने वीडियो देखा, ये पेरिस का है। फ्रांस एक डेवलप कंट्री है। फ्रांस एक बड़ी डेवलप कंट्री है। उसका मतलब जीडीपी से लेकर हर चीज़ में हमसे आगे है वो। उसके बाद इटाली, दो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में फ्लड आया। फ्लड मतलब ऐसा कि पानी ने अपने जैसे मुंह खोल दिया हो, नदियों ने अपना मुंह खोल दिया हो। और लगभग 48 आवर्स के अंदर में 700 रेंस रिकॉर्ड की गई। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इतने ज़्यादा रेंस कभी गिरती नहीं है, बारिश इतना ज़्यादा गिरती नहीं है। मगर हो गया। होने के बाद डिज़ास्टर के मैंने भी वीडियो भी देखा, बहुत कुछ देखा कि भाई क्या क्या लेवल की तबाही उसने मचाई है। सिर्फ पानी ही पानी। पेरिस जैसा सिटी, आप देखो पेरिस, मतलब लोग घूमने जाते हैं, एंड इवनिंग में पेरिस की पिक्चर बनी, तो पेरिस जैसा सिटी पूरा पानी पानी हो गया। उनका ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी इतने कम टाइम में आ जाना, और लेवल राइज हो गया। बिल्डिंगों में पानी घुस गया, गाड़ियाँ बह गई, लोग मर गए, प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ, बहुत कुछ। नेशनल डिजास्टर्स को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, आपने सुना होगा, हर जगह वेदर चेंज हो रहा है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन का ज़्यादा होना। इसकी वजह है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी वजह है डिफॉरेस्टेशन। सबसे बड़ी वजह है इंसान की लापरवाही। हमारे लिए प्लेनेट ऊपर उन्होंने बनाया ताकि हम उसमें अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें, पर हमने पहाड़ों को खोदना चालू किया, हमने दरख्तों को काटना चालू किया, हमने नदियों के जो बैंक थे उसको बंद कर करके उसके अंदर करके रिक्लेमिंग करके समंदर को भी सिटी बनाना, बिल्डिंगें बनाना चालू कर दिया। हम नेचर हमारे पास डिस्टर्ब करने को नहीं आया, हम नेचर को डिस्टर्ब करने को गए। हम मतलब मेरी मुराद पूरे वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड के लोगों से, मैं अपने सिर्फ देश को, अपने भारत देश को नहीं कह रहा हूँ। तो ये बर्बादी की जिम्मेदारी इंसान में खुद लेनी पड़ेगी, और उसके लिए बचाव की जो तदबीर हो सकती है, जो एज इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग के लर्नर के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। आजकल ये मुहिम चली है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। वो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ नहीं होना चाहिए। हरियाली लगाओ, हरियाली बचाओ। हरियाली में घास भी आ गई आपकी। क्यों हम लोग पेड़ के ऊपर इंसिस्ट करते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, उसको कम करने के लिए ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़नी ज़रूरी है। और जब तक हवा में, वेदर में ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, हम और आप आसानी से सांस ले सकेंगे, बच्चे जिंदा रह सकेंगे बराबर। जहाँ कार्बन कंटेंट बढ़ गया, तो आप देखिए लंग्स की बीमारी ये सब हो रही है। आपने सुना होगा दिल्ली सबसे पोल्यूटेड शहर हो गया था बीच में। तो एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हम लोग खुद क्या हो रहा है, व्हीकलर ट्रैफिक, एरोप्लेन के जो फ्यूल का जो बस्टिंग है, वो मिलिट्री व्हीकल्स, कहीं कहीं जंग हो रही है, कहीं बम फूटे जा रहे हैं, और ट्रेन में, लोकोमोटिव में चल रहा है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल के अंदर में बड़ी बड़ी चिमनी लग करके विदाउट ट्रीटमेंट के फिल्म्स को ऊपर भेजा जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से बहुत सी कोशिश हो रही है। हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाया हर स्टेट के अंदर में। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जो कि फैक्ट्रीज को विजिट करके चेक करते हैं। कहीं ना कहीं उनको और टाइट होने की ज़रूरत है। उसके बाद एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम इन्वायरमेंट से कम खिलवाड़ करें, हम प्लास्टिक का कम उपयोग करें, हम पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, हम पानी का वेस्टेज कम करें। आजकल जो लोग बोरिंग कर करके पानी निकाल रहे हैं, आपने देखा, सुना होगा कि बोरिंग का, यार पहले 200 फुट पे था पानी, अभी ख़त्म हो गया, अब 400 फुट की, 300 फुट की बोरिंग मारी। हो क्या रहा है? वाटर टेबल नीचे जा रहा है। पानी का जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको सरफेस प्लेन करके बहा देते हैं, जबकि उसको रिसाइकल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हर बिल्डिंग के अंदर में, हर नई बिल्डिंग के में। तो वो उस सिस्टम से कम 10-20%, 30% पानी हम लोग वापस ज़मीन में भेज सकें, तो आपके जो बोरवेल नीचे जा रहे हैं उसको पानी मिल सके। तो रिसाइकल, रीयूज़, रिफर्बिश, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, और हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के लोगों से भी है, हमारे पास जो बॉडी रिवर इम्बैंकमेंट या सी साइड के लिए CRZ के रूल्स लगाती है, उसने देखना चाहिए कि मावसी लैंड, वो सब चीज़ बंद नहीं हुए, बुशेस ख़त्म नहीं किए जाए, जो कि नेचुरल प्रोटेक्शन है अगेंस्ट दी फ्लडिंग। क्या होता है जब फुल मून नाइट के अंदर में लूनार टाइडल वेव्स के हिसाब से वेव्स आती हैं,
अब उसी वेव्स के अंदर में, जिसको ज्वार भाटा आप लोग बोलते हैं ना, ज्वार भाटा आता है, उसके अंदर में अगर बारिश ज़्यादा गिर जाएगी, एक तो नदी खुद पानी बाहर फेंक रही है, ऊपर से उसको और सरप्लस पानी मिल रहा है एकदम ज़्यादा, मतलब मल्टीपल टाइम ज़्यादा, तो वो पानी अल्टीमेटली बहने वाला है, बह के अपना रास्ता निकालेगा। बोलते हैं ना, पानी, हवा और आग अपना रास्ता निकाल लेती है, तो पानी बीच में आने वाली हर चीज़ को तोड़ के कैसे न कैसे रास्ता निकालेगा। जब पानी की स्पीड बढ़ती है तो वो फिर ताकतवर से ताकतवर चीज़ को गिराने की या उसमें फाड़ के रास्ता बनाने की कोशिश करता है। उसी वजह से बिल्डिंगें भी गिरती हैं। जो गाड़ियाँ आपने देखी हुई टर्न होती है, कभी कभी गाड़ी बह जाती है, गाड़ी को टिल्ट कर देता है या बिल्डिंगों में होल कर देता है पानी, और अगर रिवर साइड में बनी हुई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर है उसको गिरा देता है। तो ये वाटर प्रेशर की वजह से होता है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने इंसान की बका के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए। तो जो मिनिमम हम लोग कर सकते हैं कि मिनिमम यूज़ ऑफ कार्बन, जहाँ तक हम लोग, अभी ये सब फॉरेन कंट्रीज़ में तो साइकिल का उपयोग बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया में साइकिल पर चलने वाले को छोटा आदमी समझते हैं, वहाँ पे बाकायदा साइकिलिंग ट्रैक अलग से बना के दिया हुआ है, साइकिलिंग रूट है कि आप साइकिल के थ्रू जाओ, और जगह जगह पे साइकिलें मिलती हैं, अच्छी साइकिलें मिलती हैं। तो उससे क्या होता है, कार्बन एमिशन कम होता है। सिटी में प्रॉब्लम क्या होता है, कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, कम एरिया में ज़्यादा एनर्जी का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट्स हो, फायर हो या और कोई चीज़। डेंसिटी वाइज प्लानिंग अपने शहर की तो होती है, लेकिन फिर भी आप देखें डेंस पॉपुलेटेड सिटीज़ में, लाइक मुंबई और अलग एरियो में देखिए हम लोग, तो देखिए हुआ है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं वो वेरिएंट होता है, मतलब ऑलमोस्ट डेंजर के करीब भी जाता है। तो वो सब चीज़ कम करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल से कोशिश हो रही है। NGOs को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेक इट ए पॉइंट कि भाई NGO शुड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी। नो डाउट दे आर वर्किंग फॉर इट, बट दिस चैप्टर, saving of the ozone layer, saving of the environmental changes, increasing the green belt, increasing the green cover to the cities and other, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए काम आएगा। अभी पेड़, अभी छोटा पेड़ आज लगाते हैं, आज के आज बड़ा नहीं हो जाएगा। अब आज अगर मैं लगाऊंगा तो शायद मेरे बच्चे के काम में आएगा। तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा में ज़्यादा पेड़ लगाएं, और जो बने हुए नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बाय प्रोडक्ट बना करके दूसरी चीज़ में यूज़ करें, बजाय इसके कि लकड़ी काटे, जंगल काटे। डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा हमको, कहीं ना कहीं अपनी की गई गलती का पछतावा होगा, और ये दिख रहे, सबूत दिख रहे हैं हर जगह से। रिपोर्ट्स जो आ रही है ना, अभी 2 साल पहले इंडिया में भी हो गया था, हमारे बहुत पानी गिर गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, फ्लडिंग हो गई। तो एक के बाद एक कंट्री, अब डेवलप कंट्री में हो रहा है, उनके पास इतनी रिसोर्सेज, इतना मैन पावर, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद दे आर अहेड इन अस, दे से दे आर डेवलप कंट्रीज, मगर व्हाट हैज़ हैपन, उनके पास मशीनरी फेल हो गई। और दिख रहा है नेचर जब काम करता है तो वो नेचर के आगे सब कुछ लाचार हो जाता है। फ्लडिंग खत्म होने के बाद उनका रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छा चला, देखने में आ रहा है, और बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी, सीखने को भी मिल रहा है कुछ। मेरी रिक्वेस्ट ये है, एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन्वायरमेंट कैसे बचेगा, इन्वायरमेंटल कैसे अच्छा रहेगा, इसके लिए क्या क्या बेनिफिट की चीज़ें हैं उसके बारे में और मालूमात लें। और जो लोग, अभी क्या होता है कि कोई अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पाया अगर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा काम होना नहीं चाहिए, तो मैंने वो अच्छा काम किसी और को बताना चाहिए, और नहीं तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। उस अच्छे काम करने वाले के आगे आगे अगर मैं खड़ा हो गया तो काम उसका रुक जाएगा, अगर मैं उसके पीछे लग गया तो उसको धक्का दे के आगे बढ़ा सकता हूँ। ये सोच अगर मन में डालेंगे हम कि एक आदमी ग्रीनरी के वास्ते कहीं काम होता है। अभी बीच में हमने डॉक्टर धर्माधिकारी का ये सुना था कि फॉरेस्ट प्लांट लगा देती था हमारे महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा काम है। तो ये अच्छे काम को प्रोत्साहन करना चाहिए। और इंसानियत कैसे बचेगी, इंसान की लाइफ नेचुरल डिजास्टर से कम लॉस हो, इसके लिए कैसे होगा या कैसे होना चाहिए, उसके बारे में रिसर्च बेस्ड डिस्कशन या सिंपोजियम रखना चाहिए। और उसमें गवर्नमेंट को एक्सपर्ट्स की कमेंट्स ले करके उसके अंदर में उसको ध्यान देना चाहिए, और उसके बारे में रिड्रेसल या नॉर्म्स बनाने चाहिए, कैसे उसको रिड्रेस कर सकते हैं। यही सब कुछ बातों के साथ मेरे मन में फिक्र थी, एनवायरमेंटल के ऊपर इतना बड़ा नेचुरल क्लाइमेटी हो गई है, उसके ऊपर मैं अपनी राय देने के लिए आपके साथ बैठा था। थैंक यू वेरी मच।